प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने होली भी मनाई और दिवाली भी मनाई। होली एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मनाई, तो वहीं एक दूसरे को लड्डू और मिठाई खिलाकर भी दिवाली मनाई। बता दें कि यह होली और दिवाली बांकीपुर विधानसभा की सीट पर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जीत को लेकर थी, जहां कार्यकर्ता काफ़ी खुशी में झूमे, नाचे और गाए भी। बता दें कि बुधवार की शाम लहरियासराय के स्वीट होम चौराहा से एक विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। यह विजय जुलूस लहरियासराय टावर से होते हुए लोहिया चौक, बाकरगंज, दारू भट्टी चौक, जीएनगंज, कमर्शियल चौक से होते हुए शर्मा डायग्नोसिस दुल्हा दुल्हन मंदिर के परिसर पहुंचा, जहां इसका समापन हुआ। बता दें कि इस विजय जुलूस में ऐसे सभी कार्यकर्ता शामिल हुए जो विगत कई वर्षों से दिख भी नहीं रहे थे। तो वहीं मौजूद कार्यकर्ताओं ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2025 के चुनाव में मायूस हो चुके कार्यकर्ता आज जोश में दिख रहे हैं। यह काबिले तारीफ है और यह उत्साह यदि बना रहेगा, मुझे आशा और विश्वास है कि जन स्वराज पार्टी पंचायत चुनाव के साथ साथ पार्लियामेंट चुनाव और 2030 का विधानसभा चुनाव में भी अपार सफलता हासिल कर लेगी। इसके अलावा मौजूद कार्यकर्ताओं ने कई बातों की जानकारी दी। तो वहीं मौके पर जन स्वराज पार्टी के लोकसभा प्रभारी बिल्टू सहनी के साथ ही जन स्वराज पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मला मिश्रा, शोएब अहमद खान, साकेत सुमन, गगन यादव, अमरीश अमर, मुमताज अंसारी, अली अकबर, नीलम पासवान, इंदिरा देवी, कल्पना झा, इफ्तिकार आलम, काजल सहित कई सैकड़ों की संख्या में जन स्वराज के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। आज सर बिहार के इतिहास में पहली बार पूरे बिहार के आमजन सिर्फ बांकीपुर के चुनाव से इतना आह्वानित है, इतना जरे खुशियां मना रहे हैं। लग रहा है कि उनके बच्चे का भविष्य, रोजगार, अपराध, गुंडागर्दी, वेश्यावृत्ति, ये सब चरम सीमा पर जो पहुंच गया है, वह जन स्वराज के आने से लोगों में लग रहा है कि बिहार अब अमन चैन की जीवन जिएंगे। वैसे न सत्ता में है और न विपक्ष में है, लेकिन लोगों को भरोसा है पूरे बिहार का कि सिंगल प्रशांत किशोर जी विधानसभा में पूरे बिहार की आवाज को रखेंगे। क्या बदलाव का आगाज लगता है हो गया बिहार में? एकदम पूरा आगाज हो गया। पूरे बिहार के लोग झूम रहे हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, सिर्फ बीजेपी को छोड़ करके जितने भी आमजन है, 37% बीजेपी को वोट हुआ था, शेष 63% जनता पूरे बिहार के अमन चैन की शुभकामना व्यक्त कर रहे हैं और 2029 और 30 की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले हमारा पंचायत चुनाव भी आगाज कर देगा। ये बदलाव कैसे हुआ है? जनता में बदलाव आया कि जब अति हो जाता है तो उसका अंत सुनिश्चित है। जिस तरह से इस एनडीए गठबंधन के द्वारा अपनी घमंडता को चरम सीमा पर पहुंच गया था, जो चाह रहा था वही हो रहा था, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गया हुआ था। उससे जब अति, कभी भी इतिहास साक्षी है, जो अति होता है तो उसका अंत जो है निश्चित रूप में होता है। उसी तरह से वर्तमान में हमारे जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी जो आए हैं, निश्चित रूप में उन पर लोगों को भरोसा है और एक बार पूरे बिहार की जनता इनको निश्चित रूप में स्थान देंगे और बिहार के बदलाव को निश्चित रूप में पूरा करेंगे। बांकीपुर की जनता ने ये बता दिया है कि बिहार में अब लोगों को शिक्षा चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। बिहार में जातिवाद व्यवस्था खत्म हो गई। सभी जाति के लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ करके ये बता दिया है कि बिहार जो है अब अग्रणी 10 राज्यों में शामिल होगा। आदरणीय प्रशांत किशोर जी पर पूरे बिहार की जनता को अब भरोसा हो गया है कि नहीं, प्रशांत जी ही एक ऐसे हैं जो बिहार को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं और आने वाला समय में प्रशांत जी जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। कि जनता की ये डिमांड है, जनता चाहती है कि ऐसा पढ़ा लिखा इंसान, एक ऐसा जुझारू, एक ऐसा विजनरी इंसान की जरूरत है बिहार में, जो बिहार को आगे की ओर लेकर जाए। क्या मुद्दा था यहाँ की? देखिए, मुद्दा जो हमारा था वही शिक्षा मुद्दा था, रोजगार मुद्दा था हमारा। जो बिहार में पलायन है ये मुद्दा है और आपको दिखा दिया जनता ने कि अहंकार करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सिरे से नकार दिया है कि अब जो है ये जो किला होता है वो किला जनता का होता है, जनता द्वारा बनाया गया किला था। अब ये किला किसी पार्टी की नहीं रही
और प्रशांत जी ने किला को ध्वस्त कर दिया है। जय बिहार! किला बनाना भी जानती है, किला को ध्वस्त करना जानती है। इसलिए सभी जाति के लोग ने इस बार ये बता दिया है कि अब बिहार में जात पात की राजनीति। जैन जी का कितना असर था? जैन जी का पूरा असर है। जैन जी भी है और जैन जी को चाहिए जो अपने शिक्षा के लिए वो अभी देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर अभी भी टिके हुए हैं। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था बनाई गई है, ये व्यवस्था से पूरे दुनिया में किरकिरी मचा हुआ है कि भारत में किस तरह का एजुकेशन सिस्टम है। इस एजुकेशन सिस्टम को जो ध्वस्त कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, अब ये जैन जी चाहती है कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क पर आकर के ही अपना अधिकार लेने के लिए उन्होंने सोचा। अब सड़क पर वो लोग हैं और अब जो है सरकार झुकी है, झुकना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा देना पड़ेगा। सर, एक अब जो है नेता का स्टेटमेंट है कि एक सीट से क्या सीट जो है एक ही सीट पूरे भारी है पूरे देश पर। अब एक ऐसा सीट जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन सब का जो हालात है वो आप देख लीजिए। सबकी हालत खराब होगी। बहुत बड़ा है कि ये 40 साल का मामला है, 40 साल का किला है। सारा किला को जनता ने ध्वस्त कर दिया। मैं बांकीपुर की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बता दिया है पूरे बिहार को कि हम जैसा बनो। अगर बिहार को आगे लेके जाना है तो बांकीपुर की जनता के सोच के साथ आगे बढ़ना है। जीत को कैसे देख रहे हैं? भैया, इस जीत को तो हम लोग सिर्फ एक जीत नहीं देख रहे हैं। ये एक ऐसी जीत है कि बांकीपुर विधानसभा से जो वहाँ की बुद्धिजीवी जनता वासियों ने इस बार एक ऐसे इंसान को चुना है कि आने वाले समय में यही इंसान जो हमारा अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें यहाँ से लेकर पूरे बिहार का भविष्य तय करेगी। और अभी तक जितना भी हमारे बिहार के बच्चों के साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी हम लोगों के पास बच्चे को रोजगार को लेकर के, पलायन को लेकर के जो भी समस्या पैदा हुई है, ये प्रशांत किशोर अब विधानसभा में जाकर बैठकर एक ऐसा मतलब दिमाग का काम करेंगे जो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। और आने वाले समय में प्रशांत किशोर की यही मेहनत और पूरे बिहार की मेहनत रंग लाएगी। भैया, जैन जी का कितना असर रहा? जैन जी का ईमानदारी के साथ बोलिए। पूरा ईमानदारी के साथ उनका तो इतना साथ है इस बार कि मतलब पूरी बिहार की जनता नहीं, मैं पूरे भारत की बात कर रही हूँ। पूरे भारत के लोग इस बार इस प्रशांत जी के चुनाव से खुश है। भैया को नमन करना चाहेंगे जिन्होंने बिहार में बांकीपुर से एक संदेश दिया है जो पूरे बिहार में कैसे बदलाव होगा। संदेश यही है जो हमारे प्रशांत जी ने कहा है, आपको अगले 3 महीने में दिखने लगेगा जो कैसे बदलाव होता है। पहला वादा जो उनका शिक्षा का है, हर गरीब के बच्चे को अगर सरकारी स्कूल की व्यवस्था नहीं सुधरती है तो 3 महीने में किसी भी मद से उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का पैसा दिया जाएगा। और अगले 3 साल में बांकीपुर को रोल मॉडल बना के 29 का चुनाव हम लोग पूरे बिहार में बांकीपुर को दिखा के लड़ेंगे। सरकार के पास वो कहाँ से करना है वो बता दिया जाएगा, लेकिन ये किया जाएगा। पढ़ाई का व्यवस्था किया जाएगा, चाहे जिस फंड से हो किया जाएगा। मुख्यमंत्री पे हमला कर रहे हैं, क्या लग रहा है सम्राट चौधरी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पे को बदलना पड़ेगा बीजेपी को। कि बिहार जैसे राज्यों में 7वां फेल और 7 व्यक्ति को मर्डर का हत्यारा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। आप लोग किसी को नहीं चाहिए, जो कोई एक आदमी नहीं आपको मिलेगा जो बोलेगा कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक है। सर, आप तीनों होली दोनों हैं और यही कहते हैं कि जो लोग बोलते हैं एक से क्या होगा, तो बांकीपुर तो अभी झांकी है, सारा बिहार और भारत अभी बाकी है। जो बोल रहे हैं अहंकारी मंत्री, उनसे हम कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में ये अहंकार बर्दाश्त नहीं है। ये बांकीपुर में एक सीट जो आप बोल रहे हैं ना, तो जो किला ये किला क्या होती है? ये किला में जन स्वराज और बांकीपुर की जनता ने वहाँ पे कील ठोकने का काम किया है। ये किला को कील ठोकने का काम किया और सारा बिहार में आने वाला समय में जन स्वराज की बदलाव सिंह प्रवक्ता जन स्वराज।